सो गाइस, अगर आप एकेटीयू काउंसलिंग को फिल करने वाले हैं या फिर आप सर्च कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं काइट गाजियाबाद का। आज के रिव्यू में डिटेल में जानेंगे इस कॉलेज के बारे में, सभी डिटेल्स, चाहे वो प्लेसमेंट्स हो, यहाँ की कट ऑफ हो, यहाँ का फी स्ट्रक्चर हो, कॉलेज लाइफ आपको कैसे मिल जाती है, कहाँ पर इसको प्लेस करना है जब आप एकेटीयू काउंसलिंग की फिल करेंगे, और लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ के जो सीनियर्स है उनका अपने उस कॉलेज के बारे में क्या रिव्यू। तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है और स्टार्ट करते हैं रिव्यू को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले कॉलेज का ओवरव्यू देख लेते हैं। कॉलेज का जो पूरा नाम है वो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। स्टैब्लिश किया गया था 1998 के अंदर। 18 एकड़ का काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कैंपस मिल जाता है गाजियाबाद यूपी में। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफ़ी बढ़िया कैंपस का मिलने वाला है, पर जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस, क्योंकि जनरली जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हो जनरली आपको 100 एकड़ 150 एकड़ का एरिया मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको 18 एकड़ का एरिया मिलने वाला है। बट स्टिल यार आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है। बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 35 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपको यहाँ पर शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बस से कनेक्टिविटी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर 33 किलोमीटर दूर जो है आपको कश्मीरी गेट यहाँ से पड़ जाता है, जो कि ISBT है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो कनेक्टिविटी आपको वैसे तो ठीक ठाक मिलती है, बस मेट्रो स्टेशन यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है आपको। एक बार अगर आप मेट्रो स्टेशन तक चल जाते हैं उसके बाद तो यार दिल्ली की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। ठीक है जी। बात करेंगे इसके मोड ऑफ एडमिशन की, तो यहाँ पर आपको 2 मोड ऑफ एडमिशन दिखाई देते हैं। अगर आपने JEE का एग्जाम दिया है तो वहाँ पर आपको 85% जो सीट फिलिंग है वो JEE के एग्जाम के थ्रू ही होती है। मतलब आपको यहाँ पर यूपी टेक की काउंसलिंग फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी JEE की जो रैंक है वो काम आ रही होगी। इसके थ्रू आपकी 85% ऑफ द सीट्स जो है वो फिल हो रही होंगी। इसके अलावा जो बची 15% सीट्स हैं वो होती हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है कॉलेज की। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर फिल करना है और आपको क्लास 12 के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो है आपको सीट्स वगैरह अलॉट हो रही होंगी। और ये जो स्कोर्स हैं ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आपके काउंट होने वाले हैं, इंग्लिश और आपके ऑप्शन सब्जेक्ट में नहीं। आपके PCM के स्कोर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको जो है सीट्स अलॉट हो रही होंगी। एक और नई अपडेट मैं यहाँ पर आपको दे देना चाहता हूँ, जो भी रिसेंट में ही आई है, लगभग 10 दिन पहले यहाँ पर अपडेट आई है। वो ये है कि जो काइट गाजियाबाद है ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बन चुका है। ये अभी 10 दिन पहले का ही अपडेट है, इन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी डाला था। इसके अलावा कोई फर्दर अपडेट यहाँ पर इन्होंने नहीं डाली है कि अब क्या मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पर चेंज होगा, क्या यहाँ पर फीस भी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्या क्या अदर चेंजेस होंगे वो अभी यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया है। सो एज ऑफ नाउ हमारे को यही मोड ऑफ एडमिशन वहाँ पर वेबसाइट पर मेंशन है, जो कि सितंबर का ही है, और सितंबर 2023 ही जो है यहाँ पर इनकी लेटेस्ट वेबसाइट जो है अपडेट हुई है। उसके बाद से ऐसा कोई भी अपडेट यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन के अंदर नहीं आया है। बट ये चीज़ यार कंफर्म है कि जो आपका काइट गाजियाबाद है ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो जो आपको डिग्री मिलेगी वो हो सकता है आपको काइट गाजियाबाद की ही मिल रही हो। तो जब आप एडमिशन लें तो आप इस चीज़ को जरूर से यार कंफर्म कर लें कि आपको वहाँ पर क्या अदर चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाला है नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर ऐसा कोई भी नया चेंज वहाँ पर नहीं आया। इन्होंने सिर्फ अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली थी 1 मिनट की, जहाँ पर इन्होंने ये बताया कि अब जो कॉलेज है वो ऑटोनोमस कॉलेज बन चुका है। अब इसका एफिलिएशन जो है वो आपका एकेटीयू यूनिवर्सिटी के साथ नहीं रहेगा। तो ये यार इस कॉलेज का लेकर नया जो है अपडेट आया है। बात करें इसके NIR रैंकिंग की, तो 2022 के अंदर इसको 187 NIR रैंकिंग दी गई थी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हर एक रिव्यू में बताता भी आया हूँ, जब आपको कॉलेज को चूज़ करना है यार आपको ये देखना है कि आपको वहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसी मिल रही है, कॉलेज लाइफ कैसी मिल रही है, ब्रांड नेम कैसा है कॉलेज का, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम आपको वहाँ पर मिल रहा है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इसी के साथ साथ आपके फेस्ट वगैरह वहाँ पर कैसे हो रहे होते हैं, और आपको ROI मिल रहा है कॉलेज का नहीं मिल रहा। आप ये सभी चीज़ों को देखो, ना कि NIR रैंकिंग को। अगर ये सभी चीज़ें आपकी फिट होती हैं देन यू शुड चूज़ द कॉलेज। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी रैंक के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो आपको कॉलेज को चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि NIR रैंकिंग काफ़ी ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनको 20-30 NIR रैंकिंग दे रखी है, IIT से भी बेटर दे रखी है, बट स्टिल वो यार काफ़ी अच्छे कॉलेजेस नहीं है। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें कॉलेज की फीस की, तो इंस्टीट्यूट फीस के अंदर आपको जो फीस पे करनी पड़ती है पर ईयर की वो है 1,12,000 रुपीज़। इसके अलावा जो आपकी हॉस्टल की फीस होती है, हॉस्टल और मेस की जो फीस होती है वो है 1,07,000 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप AC रूम को चूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 27,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अदर एकेडमिक फीस भी पे करनी पड़ती है, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस हो गई, बुक पैकिंग की फीस हो गई, ये सब फीस भी यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है। तो आपको जो टोटल इंस्टीट्यूट फीस वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आप 28,000 के अराउंड और ऐड कर सकते हैं, आपको 1,40,000 के अराउंड ये पड़ जाता है। ठीक है जी। जो आपकी ट्यूशन फीस है वो तो 1,12,000 ही है, बट इसके अलावा भी आपको अदर एकेडमिक फीस जो है पे करनी पड़ती है, जिसको मिलाकर के आपकी जो इंस्टीट्यूट की फीस बैठती है वो बैठती है 1,40,000 रुपीज़। ये हॉस्टल और मेस फीस से अलग है यार,
ठीक है। 1,40,000 रुपीज़ आपको इंस्टीट्यूट को पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 1,07,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसी में अगर आप AC वाला हॉस्टल चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 27,000 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने और मेंशन कर रखी है, आप बेटर है कि अगर आप बाहर PG या फिर फ्लैट्स ले लें तो, क्योंकि यार आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ उतनी बढ़िया नहीं मिलती। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ, अगर आप सेकंड ईयर के अंदर आ जाएंगे तो आप बाहर ही मैं कहूँगा कि आप प्रेफर करें फ्लैट्स लेना या फिर PG को लेना। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड आप हॉस्टल में रह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी सही हॉस्टल बनाए गए हैं, नया हॉस्टल भी कुछ बने हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही है और मेस फूड भी आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ना तो आपको यार मेस फूड अच्छा मिलने वाला है और ना ही यार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा बढ़िया है। वैसे भी यार 3 बच्चे एक रूम में रह रहे होते हैं। जब आप सेकंड, थर्ड, 4 ईयर के अंदर जाते हो तो आपको चाहिए होता है कि आपका सिंगल या फिर डबल रूम ही हो। 3 रूम थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। तो सेकंड ईयर से आप बाहर PG या फिर फ्लैट लेकर के रह सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आपको हॉस्टल चूज करना है, दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है जी। बात कर लेते हैं यहाँ की कट ऑफ की। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो, हमने 6 ब्रांचेस की कट ऑफ मेंशन करी है। इसके अलावा यहाँ पर 4 ब्रांचेस आपको और देखने को मिलती है, जिनके नाम है, एक तो है ECE, फिर आपकी आती है EEE, उसके बाद आती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लास्ट में आती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर इन 4 ब्रांचेस की हमने कट ऑफ मेंशन नहीं करी है। इसका रीज़न ये है, जब आप इनकी प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको समझ आएगा यार इनका उतना बढ़िया ROI है ही नहीं। मतलब अगर आप काइट गाजियाबाद को ज्वाइन करते हैं तो आपका एम होना चाहिए अगर आपको CS की कोई भी ब्रांच मिल जाती है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट भी वहीं पर ही नजर आएगा। जब हम बात करेंगे सिविल की, मैकेनिकल की और चाहे EEE की, ECE या फिर भी एक बारी को चूज कर सकते हैं, बट यार ये जो आखिरी की 3 ब्रांचेस है इनको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इससे बेटर है कि आप किसी अदर कॉलेज में चले जाएं, किसी नीचे वाले कॉलेज में चले जाएं। बट यहाँ पर आप इन ब्रांचेस को अगर लेंगे तो आपको प्लेसमेंट और ना आपको ROI अच्छा मिलेगा और ना ही आपको वहाँ पर प्लेसमेंट बढ़िया मिल रहा होगा। तो इन 3 ब्रांचेस का आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ये चूज नहीं करनी है। मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ यहाँ पर, बट ये चीज़ यार सच है। जब आप प्लेसमेंट डाटा इनका देखोगे तो आपको नजर आएगा कुछ भी प्लेसमेंट्स नहीं है। जो थोड़ी बहुत प्लेसमेंट्स हैं भी, वो भी यार ये वाले जो बच्चे हैं वो टेक पढ़ के वहाँ पर टेक की कंपनीज के अंदर ही प्लेसमेंट दे रहे होते हैं। कोर की यहाँ पर कोई खास कंपनी विजिट नहीं करती है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन 6 ब्रांचेस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब इन 6 ब्रांचेस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये CS की अलग अलग तरीके से वेरिएंट्स हैं। जैसे कि आप CS के अंदर AI एंड ML देख सकते हो, CS के अंदर AI हो गया, फिर IT हो गया, फिर CSIT हो गया। तो आपका जो करिकुलम है वो 70 से 80% तक सेम रहता है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस यहाँ पर होता है और आपकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी लगभग एक जैसी ही लग रही होंगी अगर आप इन 6 ब्रांचेस के अंदर एडमिशन लेते हो। और ये जो कट ऑफ है हमने 2 कैटेगरीज की मेंशन कर रखी है। अगर आप आउटसाइड UP हैं, यानी अगर आप होम स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये रही आपकी कट ऑफ। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो ये रही आपकी कट ऑफ। ठीक है, रीड कर देता हूँ। अगर आप CSE चाहते हैं तो 59,000 तक आपको मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आउटसाइड उत्तर प्रदेश वाले बच्चों की बता रहा हूँ। अगर आप CSE विद AI एंड ML चाहते हैं तो 1,26,000। CSE विद IT अगर आप चाहते हैं तो 1,68,000। सिंपल IT अगर आप चाहते हैं तो 1,37,000। CSE विद AI चाहते हैं तो 1,46,000। और लास्ट में अगर आप CS इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ही है यार, मतलब ये 1,40,000 तक आपको ये मिल जाती है। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यार, थोड़ा बहुत डिफरेंस है नाम में भी और करिकुलम में भी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये रही आपकी कट ऑफ। अगर आप CSE चाहते हैं तो यहाँ पर 97,000 तक आपको मिल जाती है। CSE विद AI एंड ML चाहते हैं तो 1,43,000 तक। CSE विद IT चाहते हैं तो 2,26,000 तक। खाली IT ब्रांच चाहते हैं तो 1,70,000 तक। CSE विद AI चाहते हैं तो 1,80,000 तक। और CS चाहते हैं तो 1,80,000 तक आपको अगेन मिल जाती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में आपको यहाँ पर CSE की कोई ना कोई ब्रांच मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं आउटसाइड उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो वहां पर आपको लगभग 1.5 लाख रैंक तक यहाँ पर आपको CSE ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। अब एक और अपडेट यहाँ पर मैं आपको दे देना चाहता हूँ, अपडेट नहीं है, बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये 6 ब्रांचेस हैं, इनके अंदर एक कैटेगरी आपकी और होती है। जैसे कि एक तो होम स्टेट की कैटेगरी होगी, फिर आपकी होगी आउटसाइड UP। होम स्टेट के अंदर आपकी फर्दर कैटेगरीज बढ़ जाती हैं। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, ये जो कट ऑफ हैं ये हमने जनरल की मेंशन कर रखी है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपको FW सीट्स भी मिलती हैं। FW सीट्स क्या होती हैं? वो होती हैं फी वेवर वाली सीट्स। आपको उन सीट्स के अंदर कुछ फी वेवर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो आपके FW सीट्स होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पर कुछ फी वेवर्स मिल जाते हैं। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जब आप चॉइस करें तो आपको FW सीट्स को यहाँ पर पहली प्रायोरिटी को देनी है। ठीक है जी, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, आपको जो ट्यूशन फीस वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से माफ हो जाता है। बस उनकी जो कट ऑफ होती है वो और ज़्यादा हाई जा रही होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, बीटेक विद CSE 97,000 तक अगर आपको यहाँ पर होम स्टेट में मिल रही है तो उनकी कट ऑफ शायद 70-80 हज़ार या फिर 60,000 तक ही क्लोज हो जाएगी। तो आप जब अपनी AKTU की काउंसलिंग की फिलिंग करेंगे, आपको इनके अंदर ही आपको अपनी FW वाली सीट की कैटेगरी भी मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर मेंशन करा बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके अंदर आपको ब्रैकेट में FW सीट लिखा होगा, तो उसको आपको पहली प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी तरह से माफ हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप चॉइस फिलिंग करें आपको FW सीट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है।
ये उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिन बच्चों की जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम है और उनकी रैंक यार इन कट ऑफ से काफ़ी बेटर आ रखी है। मतलब 97,000 तक अगर CST क्लोज हो रही है और आपको लगता है कि मेरी रैंक 60-50 हज़ार के अंदर आई है, अगर आपकी रैंक आई है इतनी, तो वहाँ पर आपको FW सीट को ही पहले प्रायोरिटी देनी है। जितने भी यार आप AKTU के अंदर कॉलेज फिल करेंगे उसमें आपको ये देखना है कि क्या FW सीट्स हैं और आपको उनको ही पहली प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आप नॉर्मल वाली सीट फिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप सीट फिलिंग करें तो आपको इन 6 ब्रांचेस को ही फिल करना है। आखिरी में मैक्स टू मैक्स आप ECE तक जा सकते हो, आखिरी की यार बाकी की 3 ब्रांचेस आपको यहाँ पर अवॉइड ही करनी है। ठीक है जी, तो पहली प्रेफरेंस FW सीट्स, फिर ये 6 ब्रांचेस, उसके बाद मैक्स टू मैक्स ECE तक आप यहाँ पर जा सकते हो। और ये कट ऑफ हमने मेंशन कर रखे हैं जनरल कैटेगरी की, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आउटसाइड वालों के लिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं होती, सभी को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। FW सीट फिलिंग में भी आपकी जो है CRL रैंक ही काम आ रही होती है, वहाँ पर आपकी कोई भी कैटेगरी रैंक काम नहीं आने वाली है। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो आपको CRL रैंक भी आपको मिल रहा होगा। तो अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं जिसकी फैमिली इनकम 2 लाख या 2.5 लाख से भी कम है, तो फिर आपको यार FW सीट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो CRL रैंक है उस पर शायद आपको उतनी बढ़िया यहाँ पर FW सीट मिले ना मिले, आपको अदर स्कॉलरशिप्स यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बतेरी अच्छी खासी मिल जाती है। तो आपको फिर अपनी नॉर्मल सीट लेनी है और आप अदर स्कॉलरशिप की तरफ आपको जाना चाहिए जो आपको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं जिसकी फैमिली इनकम 6 लाख से नीचे है, तो यहाँ पर आपको FW सीट्स को जरूर फिल करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात करिए हमने FW सीट्स की और कट ऑफ की, यहाँ पर कितनी कितनी जानी चाहिए और कौन कौन सी ब्रांचेस आपको यहाँ पर प्रेफर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ की जो आपको कॉलेज के अंदर मिल जाती हैं। सबसे पहले हॉस्टल्स की बात करें तो 5 बॉयज़ हॉस्टल मिल जाते हैं, 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। बाकी आपको मेस काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल जाती है और फुली एयर कंडीशन मेस है। और ये भी बता देना चाहता हूँ, मेस का जो खाना है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। थोड़ा बहुत ही मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे कहते हैं कि ठीक ठाक है उनको हॉस्टल्स में है, बाकी और उसके बाद आपको मेस का खाना कुछ खास बढ़िया देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको स्टडी रूम मिल जाता है फुली एयर कंडीशन, एंटरटेनमेंट रूम है फुली एयर कंडीशन, जिम मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाता है। 2 कैफेटेरियाज हैं जो कि गर्ल्स हॉस्टल के प्रीमिसेस के अंदर हैं, जिनकी एक्सेसिबिलिटी 24/7 रहती है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। आउटडोर इंडोर गेम्स मिल जाते हैं, कराटे रूम है और इसके अलावा जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर है फॉर डेली रिक्वायरमेंट्स, स्नैक वेंडिंग मशीन है, लॉन्ड्री है, आयरनिंग है, ब्यूटी पार्लर है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और नेगेटिव देखने को मिलती है, वो है हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग्स PM तक रहती है बॉयज़ की, और 7:30 PM तक आपकी रहती है फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर आपको हॉस्टल के अंदर कर्फ्यू टाइम्स मिल जाती हैं। वैसे भी जनरली बता रहा हूँ मैं आपको, कैंपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यार यहाँ पर रहता है सारा माहौल, और कर्फ्यू टाइमिंग्स आप देख ही सकते हो। इसलिए मैं बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आप हॉस्टल्स लेते हैं तो आपको सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स बाहर ही रहना आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फर्स्ट ईयर में तो फिर भी बच्चा थोड़ा घर से आया होता है तो उसको हैबिट है कि हाँ चलो ठीक है स्ट्रिक्टनेस के अंदर रह लेते हैं, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप जनरली मोस्टली बाहर ही वहाँ पर रह रहे होंगे। ठीक है जी, इसके बाद बात कर लेते हैं अदर फैसिलिटीज़ की। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है, ये यार इनकी कॉलेज की वेबसाइट से उठाई है। फुटबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, वॉलीबॉल ग्राउंड हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, लॉन टेनिस हो, सभी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ इन्होंने बता रखे कि सारी सारी मिल जाती हैं। बट यहाँ पर भी जो हार्श ट्रूथ है वो यही है कि उतनी बढ़िया स्पोर्ट फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती। ये ग्राउंड छोटे छोटे से ग्राउंड्स हैं और कोई, अब ये चीज़ यार ऑब्वियस भी है, जब आपका 18 एकड़ कैंपस है और आपका काफ़ी हाई स्टूडेंट इंटेक होता है तो वहाँ पर आपको अदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं। जैसे कि हमने नीचे मेंशन कर रखा है, स्टेशनरी शॉप है, बैंक है, ATM है, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर कैंपस के अंदर देनी है और आपका कैंपस एरिया सिर्फ 18 एकड़ का है तो आपको उतनी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं मिल सकती। ये चीज़ आपको थोड़ा सा मान के चलना है। स्विमिंग पूल वगैरह भी आपको यहाँ पर कैंपस के अंदर नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ आपको उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी और स्ट्रिक्टनेस आपकी थोड़ी सी कैंपस के अंदर रहती है। बात करें अगर इसकी अदर फैसिलिटीज़ की, जैसे कि यहाँ पर फेस्ट और इवेंट्स की बात कर लेते हैं, तो फेस्ट और इवेंट्स यहाँ पर काफ़ी डिसेंट हो रहे होते हैं, मतलब बढ़िया है, कुछ फेस्ट तो काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं यहाँ पर और क्लब्स के अंदर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया हो रहा होता है। जैसे कि सीनियर्स ने बताया था, क्लब्स वगैरह यहाँ पर अच्छे से फंक्शन करते हैं और सभी एरियाज़ के अंदर है, जैसे कि फैशन है, डांस है, म्यूजिक है, कोडिंग है, कराटे है, फुटबॉल है और काफ़ी बड़ी लिस्ट है, काफ़ी अलग अलग क्लब्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कॉलेज के अंदर आपके 4 फेस्ट हो रहे होते हैं टोटल। जो मेन फेस्ट होता है यहाँ का इपोक होता है, उसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया म्यूजिकल इवेंट्स वगैरह, डांस नाइट्स वगैरह हो रही होती हैं। यहाँ पर आपके जो है काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे कि सुनिधि चौहान आए थे, बैनी दयाल थे, के नेहा कक्कड़, कनिका कपूर, मिक्का, काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टार्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो फेस्ट वगैरह आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर जनरली अच्छे ही देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी बढ़िया बात होती है प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि उनको अपनी मार्केटिंग करनी होती है, तो वो फेस्ट के अंदर बड़े बड़े स्टार्स को यहाँ पर बुला रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल फेस्ट होता है आपका इनोटेक करके, और एक होता है स्पोर्ट फेस्ट जो कि है रन यार उतना बढ़िया नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, रन थोड़ा सा ऐसे ही होता है, बट आपका जो ये इपोक होता है ये काफ़ी बढ़िया होता है और आपका इनोटेक भी काफ़ी डिसेंट सा फेस्ट वगैरह हो रहा होता है। एक नया फेस्ट और ऐड हुआ है यहाँ पर प्रस्तुति करके, ये भी यार ठीक ठाक सा फेस्ट है। स्पोर्ट फेस्ट उतने बढ़िया नहीं है, पर वैसे वाले फेस्ट आपके और क्लब्स वगैरह आपको काफ़ी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉलेज। तो प्लेसमेंट में काफ़ी डिटेल्ड इन्होंने हमारे को चार्ट दे रखा है, ये कॉलेज की वेबसाइट से ही हमने लिया है। आप देख सकते हो सभी ब्रांचेस की। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब हम बात कर रहे थे
लोअर 3-4 ब्रांचेस की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कितना हाईएस्ट पैकेज गया है और कितना ही आपको वहाँ पर मीडियन वगैरह मिलने वाला है। तो ये हमारा जो है हाईएस्ट पैकेज है। आप देख सकते हो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6 लाख का हमारा हाईएस्ट पैकेज गया था और लगभग 4 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा था, अगर 6 लाख का हाईएस्ट पैकेज ही जा रहा है तो आप खुद एक सोच सकते हो कितना बढ़िया वहाँ पर प्लेसमेंट होगा, क्या सीन होगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वहाँ पर भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। 5-5.5 लाख का आपको एवरेज नजर आता है, 10 लाख का आपको हाईएस्ट यहाँ से गया था और लगभग 77% बच्चे प्लेस हुए थे एमई के अंदर और 57% जो है स्टूडेंट प्लेस हुए थे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और ये भी शायद डाटा थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मेरे को तो उतना भी नहीं लगता क्योंकि उतना बढ़िया वहाँ पर सीन है नहीं यानी ब्रांचेस का, कोर की प्लेसमेंट होती नहीं है। ये बच्चे भी जो है जनरली टेक के अंदर ही प्लेसमेंट्स ले रहे होते हैं, चाहे वो ऑफ कैंपस लें चाहे वैसे यहाँ पर कैंपस ले। ठीक है जी। वहीं जब हम बात करते हैं टॉप की कुछ ब्रांचेस की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो जब हम सीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 48 लाख का अराउंड आपको हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है, साथ में लगभग 7 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है। इसी के साथ लगभग 94% स्टूडेंट जो है यहाँ पर प्लेस हुए। तो आप फर्क देख सकते हो एक ही कॉलेज के अंदर कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। और ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको नजर आएगा ही आएगा, उनकी यार सिर्फ सीएससी ब्रांच की प्लेसमेंट बढ़िया होती है। सीएससी की कोई भी ब्रांच आप उठा सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो सीएस है, उसके अंदर भी लगभग 90% स्टूडेंट प्लेस हुए थे। 48 लाख का ही हाईएस्ट पैकेज गया था, लगभग 7 लाख के अराउंड आपको एवरेज सीटीसी नजर आया था। आईटी की जब हम बात करते हैं 94% स्टूडेंट के अराउंड प्लेस हुए थे, 7 लाख का आपको एवरेज सीटीसी गया था और 49 लाख के अराउंड आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर नजर आया। तो आप देख सकते हो जब हम बात करेंगे सीएससी की ब्रांचेस की तो काफी बेटर होगा, वहीं जब हम लोअर ब्रांचेस की बात करेंगे तो आपको काफी खराब नजर आने वाला है। हालांकि ईसी का फिर भी ठीक है, ईसी में मतलब अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो लगभग 90% स्टूडेंट प्लेस हुए थे, हाईएस्ट यहाँ पर 18 लाख का ही गया था और एवरेज आपको लगभग 5 लाख का देखने को मिल जाता है। ईसी इज स्टिल बेटर देन ट्रिपल ई MEN सी, तो वो आप फिर भी चॉइस कर सकते हो, बट आखिरी की 3 को अवॉइड ही करना है। ठीक है जी, समअप कर देते हैं सारे को। तो हाईएस्ट पैकेज जो इस बार गया था वो गया था आपका 48 LPA का, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो एवरेज पैकेज था वो लगभग 5.7 लाख का आपको नजर आता है। 1908 टोटल स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस हुए थे, 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट है। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा प्लेसमेंट होता नहीं है यार। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा डाटा है जो इनकी वेबसाइट से हमें मिला है। अब ये यार एवरेज पैकेज थोड़ा सा लो जाने का रीज़न ये भी है क्योंकि स्टूडेंट इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सिविल के अंदर और मैकेनिकल के अंदर सिर्फ आपको 30 और 60 स्टूडेंट का इंटेक देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम सीएससी ब्रांचेस की बात करते हैं, सभी ब्रांचेस के अंदर लगभग 180 स्टूडेंट्स का इंटेक है। हर एक ब्रांच के अंदर 6 ब्रांचेस हैं, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंटेक यहाँ पर है, इसीलिए आपका जो एवरेज पैकेज है वो भी थोड़ा सा नीचे देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स गो ओवर द सीनियर रिव्यू ऑफ द कॉलेज। तो देख लेते हैं सीनियर से क्या कहना है अपने कॉलेज के बारे में। तो प्लेसमेंट जो आपकी 2018-2019 के बाद से इंक्रीज हुए हैं। सीएससी ब्रांच को एम करें वही बेटर रहेगा, अदर ब्रांचेज जो उतनी ज़्यादा बढ़ रेट आपकी रहती नहीं है। क्राउड जो आपको बिलो एवरेज मिलने वाला है क्योंकि काफ़ी लो रैंक पर आपको ये कॉलेज मिल जाता है, तो क्राउड आपको उतना अच्छा नहीं मिलता जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलता है। इसके अलावा आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने को ऑलरेडी ऊपर बता दिया। फीस आपकी हाईएस्ट साइड पर रहेगी, बेटर है कि आप FW सीट से अगर एम कर सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी आपको फैकल्टीज जो है एवरेज ही मिलने वाली है, उतनी ज़्यादा सपोर्टिव आपको फैकल्टीज नहीं मिलती, ये भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इस कॉलेज का। और समटाइम्स स्टूडेंट गेट इल फ्रॉम द मेस फूड, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, बट हाँ ये भी सच है कि मेस फूड आपको काफ़ी खराब मिलने वाला है। ठीक है जी, बात करें इसके मेरिट्स टू डीमेरिट्स की, तो मेरिट्स के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। एक तो 99% प्लेसमेंट है सीएससी ब्रांच का, 99 तो नहीं बट हाँ चल काफ़ी बेटर प्लेसमेंट आपको सीएससी ब्रांच का मिल जाता है क्योंकि काफ़ी लो रैंक पर आपको मिल रही है, साथ में आपको प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि कंपनीज यहाँ पर काफ़ी सारी विजिट कर रही होती है। टॉप कंपनीज विजिट द कैंपस, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। वैसे भी यार एनसीआर के अंदर कॉलेज होने का बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको इंटर्नशिप में भी प्रॉब्लम नहीं आती जनरली लेने में, प्लस साथ ही साथ आपके कॉलेज के अंदर काफ़ी बढ़िया कंपनीज यहाँ पर विजिट कर रही होती हैं। कॉलेज जो फेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, यस ये भी अच्छा पॉइंट है। क्लब वगैरह भी काफ़ी बढ़िया वहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एलुमनी नेटवर्क भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, आपको अमेजन, नेटफ्लिक्स वगैरह सभी कंपनीज के अंदर आपको थोड़े बहुत एलुमनी वहाँ पर मिल जाएंगे। बात करें आगे डीमेरिट्स की, तो प्लेसमेंट जो है सिर्फ टॉप ब्रांचेस के अंदर ही है, उतना वेल कनेक्टेड नहीं है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो भी लगभग 13 किलोमीटर दूर है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा 75% अटेंडेंस जो आपकी कंपलसरी यहाँ पर रहती है और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये बात करी हमने काइट गाजियाबाद की। आई थिंक हमने सभी के सभी पॉइंट्स जो इसके रिगार्डिंग हो सकते थे वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, मैं आपको शॉर्टली उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब लास्ट में मैं यहाँ पर आपको इसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बता देता हूँ। जब आप AQT की काउंसलिंग को फिल करेंगे तो आपको कौन से कॉलेज को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है, कैसे कैसे आपको ऑर्डर में रखना है। तो नंबर 1 पर आएगा आपका IET लखनऊ, ऑब्वियसली इसका नंबर 1 कॉलेज है AQT का। देन हमारा सेकंड नंबर पर आता है KNIT सुल्तानपुर। थर्ड नंबर पर आता है BIET झांसी। देन आएगा आपका JSS नोएडा जो कि AQT का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। ऊपर वाले 3 के 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है और JSS नोएडा यहाँ का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। फिर हमारे पास आता है AKG गाजियाबाद जो कि काफ़ी शानदार प्राइवेट कॉलेज है JSS नोएडा के बाद। और फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है KNIT सुल्तानपुर, इसके नीचे आप गलगोटिया वगैरह को रख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस ऑर्डर में आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसमें FW सीट्स को पहली प्रायोरिटी दें। अगर आप SC ST या फिर किसी रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप नहीं भी देंगे प्रायोरिटी तो आपको अदर स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएंगी। जनरल वाले बच्चे इसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है जी,
तो ये बात करी हमने KIET गाजियाबाद की। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है इस कॉलेज के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं श्योरली उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दिस वाज अक्षय देवजा साइनिंग ऑफ।